ईश्वर स्वरूप का जब निर्णय हो जाता है तब समझ में आने लगता है कि ईश्वर की भक्ति कैसे हो। मुख्य रूप में यह कि जैसे रूप विषय क्या है, जो नेत्र से ग्रहण होता है। शब्द विषय क्या है, जो कान से ग्रहण होता है। परमात्मा विषय क्या है, जो आत्मा से ग्रहण होता हो। यदि कहो कि सब इंद्रियों में वही चेतन आत्मा है, तब क्यों नहीं इंद्रियों से जानेंगे। जो यंत्र जिस पदार्थ के लिए होता है, उसी यंत्र से वह पदार्थ ग्रहण होता है। जैसा रूप आँख का विषय है, तो उसे कान से नहीं जान सकते। रूप को जानने के लिए आँख रूपी यंत्र लगाते हैं। परमात्मा इन सब यंत्रों से ग्रहण नहीं हो सकता। चेतन आत्मा से परमात्मा का ग्रहण होगा। अब जानिए कि ईश्वर की भक्ति कैसे हो। भक्ति का अर्थ है सेवा। जिसको जिस वस्तु की आवश्यकता होती है, उसे वह वस्तु दे दीजिए तो उसकी सेवा हुई। जैसे कोई बीमार है, उसे दवाई दीजिए तो वह उसकी सेवा हुई। किसी की आवश्यकता पूरी होनी, उसकी वह सेवा है। परमात्मा को क्या आवश्यकता है, वह पूरी कर दीजिए, वही उसकी सेवा होगी। हम लोगों की तरह परमात्मा को भूख नहीं लगती। शरीर आवश्यकताएं जो हम लोगों की है, वे उन्हें नहीं चाहिए। लोग कहेंगे कि हम लोग जो भोग लगाते हैं, वह क्या खाते नहीं हैं। यदि खरे ज्ञान में कहिए तो उससे परमात्मा का कोई निजी काम नहीं है। उससे आपका अपना काम होता है। जैसे पिता पुत्र का काम देखकर प्रसन्न होता है, उसी तरह आपकी श्रद्धा जो परमात्मा की ओर है, उसे वह प्रसन्न होता है। केवल भोग ही लगाया जाए कि और कुछ भी है, भोग लगाइए। भोग लगाने में आप अपना प्रेम अर्पित करते हैं। बहुत दाम का प्रसाद है या कम दाम का प्रसाद है, या केवल तुलसी दल, जहाँ विशेष प्रेम है, वही परमात्मा का भोग लगा। भाव अतिशय विशद प्रवन नवेदे शुभ, श्री रमन परम संतोषकारी, प्रेम तांबूल गत शूल संशय सकल। विपुल भव वासना बीज हारी, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान नहारा। आपका प्रेम जहाँ है, वहीं मन लगा रहता है। जिस ओर जिसका प्रेम बहुत होता है, किसी काम को करते हुए भी उस ओर का उसका ख्याल लगा रहता है। यही है तन काम में, मन राम में।